नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। और हम फिर से एक नई क्लास करने जा रहे हैं जुडिशियल कोचिंग के लिए। और इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए 3 टॉपिक हैं, 3 काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशंस यू कैन से, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। दीज वर अंडर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 4 में थे पहले। नाउ दे हैव बीन गिवन अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 H L और ये हो गया 2(1) का B हो गया ये। तो इनके केवल डेफिनेशन के नंबर चेंज हुए हैं। सभी डेफिनेशन देखिए BSA में उन्होंने क्या किया है, BSA में उन्होंने एक डेफिनेशन क्लॉज बना दी है और सेक्शन 3 और सेक्शन 4 की डेफिनेशंस को उन्होंने उसमें लेकर चले गए हैं। तो आप उनको उस तरीके से कवर कर लीजिएगा, केवल सेक्शन नंबर का डिफरेंस है, एक्सप्लेनेशन विल रिमेन द सेम। और इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे से कीजिएगा। इस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू आउट द एविडेंस एक्ट आपको यूज़ करनी होगी। क्रिमिनल लॉ में बहुत इंपॉर्टेंस है उसकी। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, मेंस के लिए भी है और इंटरव्यू के लिए भी है। जिस तरीके से पढ़ाया गया है उस तरीके से कर लीजिए, ना उससे कम करने की ज़रूरत है ना उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो विद दीज वर्ड्स लेट्स स्टार्ट द क्लास। यहीं से क्वेश्चन पहले आता है कि समटाइम्स आई हैव सीन द स्टूडेंट्स दैट दे प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। They take it to section 4 and they take the may presume, shall presume and conclusive proof to the section 3rd. So don't switch over this. Be very specific. This is section 4 may presume, dealing with what? Dealing with 3 expressions may presume, shall presume and conclusive proof. इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। इसकी हेडिंग से ही क्वेश्चन आता है। आप कहेंगे इतनी सिंपल सी बात है, क्यों बता रहे हैं सर? क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा। मैं इतने मुश्किल करूं कैसे इसको? इतनी आसान चीजें हैं, लेकिन वहीं पर एग्जाम देने जाते हैं तो यही आसान चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है। प्रीलिम्स के लिए आपको ऐसे ही पढ़ना चाहिए। पढ़िए जरा क्या कहता है। मे प्रिज्यूम वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस कोड दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम ए फैक्ट। कोर्ट मे प्रिज्यूम ए फैक्ट वेन एवर देयर यूज ऑफ वर्ड मे प्रिज्यूम। जब कभी इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि मे प्रिज्यूम है, इसका मतलब है इट मीन्स कोर्ट हैज डिस्क्रेशन। कोर्ट हैज डिस्क्रेशन टू थिंक अदरवाइज ऑल्सो। क्या? May presume a fact, then it may either regard such fact as proved, unless and until it is disproved, or may call for proof of it. 2 बातें हो गई। क्या बातें हो गई? These are the may presume में may regard it as proved, ये मान ले कि साबित हो चुका, और call for proof। समझिए क्या कि जब कभी ये शब्द का प्रयोग हुआ कहीं पर भी, आपको दिखाया मैंने, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, तमाम उसमें भी, और पढ़ेंगे हम लोग अभी सेक्शन 113 में भी आएगा, है ना। प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट सुसाइड ये पढ़ेंगे हम लोग अभी, इसमें मे प्रिज्यूम आएगा। तो वेन एवर देयर इज यूज ऑफ मे प्रिज्यूम इट मीन्स कोर्ट हैज डिस्क्रेशन। कोर्ट डिस्क्रेशन क्या क्या है? कोर्ट का डिस्क्रेशन या तो ये है कि या तो नंबर 1 चॉइस, कोर्ट कैन ऑप्ट फॉर दिस कि कोर्ट कैन रिगार्ड ए फैक्ट टू बी प्रूव्ड। यस, दिस फैक्ट इज प्रूव्ड, नाउ यू इफ यू वांट टू डिसप्रूव इट यू ब्रिंग द एविडेंस फॉर इट। अदरवाइज कोर्ट से नो, you shall bring some evidence to prove it, I will not. Court can move this way or that way. It means as a presiding officer I have a discretion for this. When we will read that shall presume, this discretion is not there. Court is bound to act in only in one direction. So इसको समझने के लिए आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम देखते हैं 113A में। पढ़िए जरा क्या है 113A के क्वेश्चन। पहली बात यहां से भी मिलेगा डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट मार्जिनल नोट से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 113A प्रिजम्पशन एज टू द अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन, कहां पे दिया गया है? सेक्शन 113A में। क्या कहता है? पढ़ लीजिए। When the question is whether the commission of suicide by a woman had been abetted by her husband or any relative of her husband। जब प्रश्न ये है कि एक महिला ने जो सुसाइड की, आत्महत्या की है, क्या उसका अबेटमेंट यानी कि दुष्प्रेरण उसके हस्बैंड ने किया था या हस्बैंड के रिलेटिव ने किया था? ये अगर ये प्रश्न है, व्हेन द क्वेश्चन इज
whether the commission of suicide of the woman had been abetted by whom? By husband or her relative. This is the question. This is the question before the court. A woman has committed suicide. एक महिला ने आत्महत्या की है. कौन सी महिला है? मैरिड वुमेन है. उसने क्या किया? सुसाइड की है. अब यहाँ पर प्रश्न क्या है? The allegation is that she was abetted for committing suicide. By whom? By the husband or relative of the husband, means mother, father, brother, इन सब लोगों ने. तो उनके ये this is the question before the court. अब क्वेश्चन तो ये आ गया. Now what is the material before the court? This is the, and it is shown. What has been shown? See this. It is shown. And it is shown that she had committed suicide, number 1, within a period of how many years? 7 years. P for prelims. For the, this is the question, for the application of section 113A. 113A. For the application of section 113A, the suicide should be committed within what years? Within 7 years. From which date? From the date of marriage. एक क्वेश्चन प्लेन्स का यहां से होगा. ठीक है. तो दिस वाज द फर्स्ट फैक्ट. सुसाइड विद इन 7 years ऑफ मैरिज. सेकंड, एंड हर हस्बैंड और रिलेटिव हैड सब्जेक्टेड हर टू क्रूएलिटी. ये सेकंड फैक्ट है. दीज आर द फैक्ट्स बिफोर द कोर्ट. नंबर 1, वुमेन कमिटेड सुसाइड. नंबर 2, दैट वाज द टाइम ड्यूरेशन 7 years, within 7 years of her marriage. Thirdly, that the husband or relative of husband subjected her to cruelty. Then अगर ये हो तब क्या होगा? आप समझ रहे हैं क्या क्वेश्चन बैकग्राउंड क्या है? The woman committed suicide. Fine. This was the question before the court, that whether this suicide was abetted by the husband or her relative or his relative. And this, secondly, this is the factual story. What has been? That she committed suicide within 7 years and her husband or relative subjected her to cruelty. तब कोर्ट क्या कर सकती? कोर्ट के पास ऑप्शन है. क्या क्या? कोर्ट मे प्रिज्यूम. सी दिस इज द वर्ड ऑफ मे प्रिज्यूम, जिसको हम लोग सेक्शन 4 में मीनिंग पढ़ने की समझने की कोशिश कर रहे हैं. Having regard to all other circumstances of the case, that such suicide had been abetted by her husband or relative of her husband. अब इसको समझिए यहाँ पर. कोर्ट में प्रिज्यूम दैट सच सुसाइड हैड बीन अबेटेड. सही है. ऐसा होने पर तो सेक्शन 113A द्वारा नहीं पढ़ाऊंगा, यहीं पर पढ़ा रहा हूं मैं, इसको ध्यान रखना. तो क्या क्या फैक्ट्स है? देयर द वुमन कमिटेड सुसाइड. नंबर 1, दैट सुसाइड वाज कमिटेड विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज. थर्ड, इट वाज शोन, इट वाज ऑन द रिकॉर्ड दैट शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी. नाउ दिस द मे प्रिज्यूम मींस कोर्ट के पास अब डिस्क्रेशन है कि कोर्ट ये मान के चले कि दिस सुसाइड हैज बीन अबेटेड बाय हर हस्बैंड और रिलेटिव. अगर कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है ना, इफ द कोर्ट प्रिज्यूम्स दिस फैक्ट, देन द क्या फर्क पड़ेगा? देन एक टर्म होती है बर्डन ऑफ प्रूफ. बर्डन ऑफ प्रूविंग नो. जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि जो अरशान भाई साहब हैं, वो अरशान भाई साहब ही वो देवता तुल्य हस्बैंड हैं जिनके पास ये चार्ज लगे. तो अरशान भाई साहब पे चार्ज है इस बात का कि जो मोहतरमा ने ऐसा किया है, वो तुमने उसका दुष्प्रेरण किया. यू फोर्स्ड हर, यू अबेटेड हर टू कमिट सुसाइड. नाउ इफ द कोर्ट presumes that he had abetted, then burden of proof to prove the otherwise. No, मैंने ऐसा नहीं किया. It lies upon the accused this time. अगर कोर्ट ऐसे प्रिज्यूम करती है. Otherwise, अगर कोर्ट कही no, I am not taking up this presumption, then prosecution will have to prove this fact with other supportive facts कि no, he had abetted. तो अबेटमेंट और सुसाइड के फिर प्रोसिक्यूशन को और अधिक वहां पर एविडेंस लेकर आने पड़ेंगे. अगर कोर्ट प्रिज्यूम करती है, देन अरशान विल हैव टू प्रूव हिज इनोसेंस. तो ये सारा जो खेल है प्रिजम्पशन का, दैट अल्टीमेटली डील्स विद द अपॉन होम द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज. अब नेक्स्ट फैक्ट को प्रूव या डिस्प्रूव कौन पार्टी करेगी. तो मे प्रिज्यूम का मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा.
कोर्ट है द डिस्क्रिप्शन इन दिस केस। 113 समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताइए। तो इस स्लाइड से समझ सकते हैं आप लोग, अगर कोर्ट प्रिज्यूम कर लेती है ना, कि भाई नो, तो देन बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन अक्यूज टू प्रूव हिज इनोसेंस। और अगर कोर्ट प्रिज्यूम नहीं करती, नो मे कॉल फॉर प्रूफ इट, और प्रूफ लेकर आइए, देन बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन प्रोसिक्यूशन। तो इट इज द केस ऑफ मे प्रिज्यूम। तो दिस इज मे प्रिज्यूम। 113A में ध्यान रखना, क्रुएल्टी हैव द सेम मीनिंग एज 498 आईपीसी। यहां से क्वेश्चन आता है, क्रुएल्टी का मीनिंग कहां से ड्राइव करते हैं, 498 से ड्राइव करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, शैल प्रिज्यूम। दिस इज शैल प्रिज्यूम। अगेन वही बात, whenever it is directed by this act that court shall presume a fact, court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved। ये ध्यान रखना। तो court shall regard such fact as proved। एविडेंस एक्ट में क्या कहा गया, court shall presume a fact। if the word there is word shall presume, if there is word shall presume, देन कोर्ट शैल रिगार्ड, कोर्ट ऐसा करेगी, कोर्ट उसको प्रूव्ड मान के चलेगी। तो कोर्ट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, नो डिस्क्रेशन। अब देखिए इसमें क्या बात है, इसमें कोर्ट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, कोर्ट उस तथ्य को साबित मानेगी, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड, जब तक कि वो ना साबित ना हो जाए। It means what? There is a scope of disproving it. The use of this phrase, which phrase? See the slide. The use of this phrase, unless and until it is disproved. Unless and until it is disproved. This is the phrase. What is the importance of this phrase? This is the what? Unless and until it is disproved means it is a rebuttable presumption. कोर्ट शैल प्रिज्यूम ए फैक्ट टू प्रूव, कोर्ट ये मानेगी हाँ ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन अगर कोई सामने वाली पार्टी नहीं जनाब हमारे पास सबूत है ऐसा नहीं हुआ, तो ठीक है, कम विद द प्रूफ। सो इट इज ए रिबटेबल प्रिजम्पशन बिकॉज ऑफ दिस वर्ड यूज ऑफ अनलेस एंड अनटिल डिस्प्रूव्ड मींस although court is presuming this fact to be proved but you are at liberty to disprove it। समझ में आई बात, जल्दी बताइए। ओके, तो नो सेकंड ऑप्शन एज इन द केस ऑफ मे प्रिज्यूम, ठीक है, नो डिस्क्रेशन इन द केस ऑफ व्हेन द फ्रेज इज शैल प्रिज्यूम देयर इज नो डिस्क्रेशन एंड कोर्ट इज बाउंड टू प्रिज्यूम ए फैक्ट टू बी प्रूव्ड। कर लेंगे आप लोग। नाउ इसी तरीके से इसको आप देख ले सकते हैं, 111A को प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस। क्वेश्चन आता है कि आउट ऑफ फॉलोइंग कोई मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम के सेक्शन पूछते हैं आपसे वो। एंड अगेन 113B वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिजम्पशन एज टू डॉरी डेथ। पहली बात तो यहीं से क्वेश्चन आएगा P4 प्रीलिम्स 113B का, 1986 में एडिट हुआ था ये, है ना। उसी तरीके से ध्यान रखना 113A में, 113A 1983 में ऐड हुआ था, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछा जाता है। सो प्रिजम्पशन एज टू डॉरी डेथ में अब देखिए क्या है इसमें, व्हेन द क्वेश्चन इज, जब प्रश्न क्या है, क्वेश्चन इज व्हाट, वेदर पर्सन हैज कमिटेड द डॉरी डेथ ऑफ ए वुमन। अब मिस्टर कार्तिकेय सिंह सेशन कोर्ट सेशन जज के सामने क्या प्रश्न है कि क्या एक व्यक्ति ने दहेज हत्या की है, दहेज हत्या का मामला है। तो कार्तिकेय जो है माननीय सेशन न्यायालय न्यायाधीश जो हैं, इनके सामने एक इस प्रश्न है कि वेदर ए पर्सन हैज कमिटेड डॉरी डेथ ऑफ वुमन और नॉट। अब ये तो प्रश्न है, अच्छा जी सुलझाऊं कैसे। नाउ ही विल गो थ्रू द फाइल, यानी कि मैटर ऑन रिकॉर्ड। वो क्या है, पढ़िए क्या क्या दर्शित किया गया है, ये दर्शित कर दिया गया है। एंड इट इज शोन, ये दर्शित कर दिया गया क्या, दैट सून बिफोर हर डेथ, उसकी मृत्यु तुरंत पहले, द वुमन हैड बीन सब्जेक्टेड बाय सच पर्सन टू क्रूएलिटी, उस महिला के साथ क्रूएलिटी की गई थी और यह हरेसमेंट किया गया था,
ठीक है, फॉर और इन कनेक्शन, फॉर और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड ऑफ डोरी, डोरी के डिमांड के संबंध में उस महिला के साथ क्रुएलिटी का बिहेवियर हुआ था या उसको हरेस किया गया था। मैं बहुत आम भाषा में समझा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर हमें क्रैश कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को पिक करना है। इट इज शोन व्हाट, क्या दर्शित करा गया है कि द वुमेन हैड बीन सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी, वुमेन के साथ, उस महिला के साथ क्रुएलिटी हुई थी, क्रुएलिटी हुई थी। किस लिए हुई थी? फॉर डिमांड ऑफ डोरी के लिए हुई थी। सो दिस इज 113B। क्वेश्चन क्या है? डोरी डेथ, डोरी डेथ हुई या नहीं हुई? शोन क्या है? व्हाट इज शोन? दिस इज शोन वुमेन was subjected to cruelty और harassment। क्यों? डोरी के लिए। कब harassment कब हुआ था? soon before her death, soon before her death this woman was subjected to cruelty or harassment for dowry। it is shown मतलब it is on record now, ये तो दर्शित किया जा चुका, समझ रहे? it is shown का मतलब है now it ये डाउटफुल नहीं रहा, it is on record now, ये प्रूव हो चुकी बात कि soon before her death she was subjected to cruelty। now इसी के बेस पर आएगा। अब इस अगर ऐसा है तब क्या करेगी? what is the direction by the evidence act to the court? see, the court shall presume that such person had caused dowry death। अगर ऐसा है तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट यह प्रिज्यूम करेगी, कोर्ट यह प्रिजम्पशन लेगी कि उसी व्यक्ति ने उसकी दहेज हत्या की है। अब यहाँ पे शैल प्रिज्यूम का मतलब ये हुआ, शैल प्रिज्यूम का मतलब, शैल यहाँ पे समझिए कि अब जो मीनिंग था शैल प्रिज्यूम का, लाइन पढ़ लिया आपने, कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट सच पर्सन हैड कॉज्ड द डेथ। अब इसके साथ पढ़िए आप, अनटिल एंड अनलेस, तो अगर ये साबित हो गया कि इट इज शोन दैट शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी, तो कोर्ट यह प्रिज्यूम करेगी, कोर्ट शैल प्रिज्यूम नो डिस्कशन दैट यू कमिटेड, मिस्टर अरशान यू कमिटेड डॉरी डेथ। नाउ इट मींस व्हाट? नाउ अभी तक जो इन जनरल केस जो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होती है एक्यूज्ड के फेवर में, वो चली गई। अब नाउ यू आर प्रिज्यूम्ड टू बी गिल्टी, नाउ यू कमिटेड डॉरी डेथ। Now if you want to prove your innocence, burden of proving the innocence lies upon the accused, and this is a very dangerous state, यही खतरनाक है। Now he will have, Arshan will have to prove his innocence, otherwise in general cases who is supposed to prove his case? Prosecution is supposed to the case, and that is beyond reasonable doubt। but once this presumption is raised against the accused under 113B, now it is the accused who will prove his innocence। तो दिस इज द केस ऑफ सेल्फ प्रिज्यूम। सो रिबटेबल प्रिजम्पशन है, नो डिस्क्रेशन, सेक्शन 4 सेकंड पार्ट, शेल प्रिज्यूम, एग्जांपल 113B। जल्दी बोलिए क्या है, समझ में आया नहीं आया? देन कम्स द कंक्लूसिव प्रूफ। व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द अनदर फैक्ट। सो ऐसे कह दीजिए, एविडेंस एक्ट ने, एविडेंस एक्ट इज सेइंग one fact is declared by this act to be conclusive proof of another। तब क्या होगा? The court shall on proof of one fact regard the other as proved and shall not allow the evidence to be given for the suppose of disproving it। मैं इसको थोड़ा फनी तरीके से समझाता हूं। एक बादशाह थे, है ना, बादशाह थे, और अरशान जो थे वहीं पर एक राज दरबारी थे। बादशाह थे और अरशान साहब वहां दरबारी थे। उस बादशाह की एक खूबसूरत लड़की थी जिस पर अरशान साहब का दिल आया हुआ था, मोहब्बत थी उनसे,
लेकिन बहुत पाक मोहब्बत थी, बहुत शरीफ इंसान है अरशान। ठीक है, किसी खुंदक में उस लड़की ने एक आरोप लगाया अरशान पर कि जनाबे आली अरशान ने उनके साथ अभद्रता की है। सही है। अब बात बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने कहा कि बताओ बेटे क्या हुआ था कि अरशान ने मेरे साथ अभद्रता की। नो, इफ अगर मैं ऐसा कहूं कि अगर वहां पे उस दरबार में ये कानून चलता हो कि जो बेटी ने ऐसा कहा, जो बेटी ने ऐसे कहा, तो बादशाह ये मानेगा कि ऐसा ही हुआ होगा, यानी कि अरशान ने अभद्रता की होगी। दिस फैक्ट ही शैल रिगार्ड द फैक्ट एज प्रूव्ड नाउ ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट, यानी कि ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द डॉटर whatever is being said by her that shall be regarded as proved। अब अरशान मियाँ को बुलाया गया। हाँ भाई हाँ, तुमने ऐसे कहा था, और इनके मुंह पे टेप लगा दी जाए। What? Now you will not be allowed to disprove it। Whatever she is saying, she is right, that stands proved। अब ये कितने ही छटपटा ले, he wants to disprove it, he wants to lead evidence कि नो मैंने ऐसा नहीं किया, but in this case he is not being allowed to disprove that fact। It means what? Full stop। Means what if the fact has been considered to be conclusive proof, then you are not allowed to disprove it। So when this is the state, we say this is the conclusive proof। In case of shall presume क्या था? अगर वो शैल प्रिज्यूम वाला फॉर्मूला फिट करते तो क्या होता? यस, बादशाह ये कहते यस माय डॉटर सेड सो। वो कभी झूठ नहीं बोलती, वो हमेशा सच बोलती है। अगर उसने कहा है उसके साथ अभद्रता हुई है तो तुम अरशान तुमने ऐसा किया होगा। कोर्ट शैल प्रिज्यूम इट, यू मस्ट हैव डन इट until and unless it is disproved। In this case Arshan is being allowed to lead the evidence to disprove this presumption। तो shall presume में rebuttable presumption थी, conclusive proof में there is no, it is irrebuttable presumption। you are not being allowed to even to disprove it। तो got it, this is the conclusive proof। I believe कि this is आपको ज्यादा समझ में आया होगा अरशान मियाँ, जिंदगी में कभी भूलेंगे नहीं, ये बहुत तरीका है समझाने का। फैक्ट 1 एंड फैक्ट 2 इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ फैक्ट 2। फैक्ट 1 इज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ फैक्ट 2। हालांकि मैं समझा चुका, इसको बहुत समझाने की जरूरत नहीं मेरे ख्याल से। सो इन दिस केस ऑफ शैल प्रिज्यूम एंड इसमें कोर्ट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अंटिल इट इज डिस्प्रूव्ड। इट मीन्स हियर इन दिस केस evidence can be given, can you read it? Evidence can be given to disprove the presumed proved fact in this case। and when you are saying that this is the conclusive proof, so upon proof of one fact court shall regard it proved and shall not allow the evidence to disprove it। when you are not allowing the evidence to disprove it, when you are not allowing the evidence to disprove it, then we say this is the case of conclusive proof। तो basically we use it 112 birth during the marriage conclusive proof of legitimacy। 112 में इसको इस्तेमाल करते हैं, हालांकि डीएनए से थोड़ा डिस्प्रूव कर सकते हैं इसको भी। अब कंक्लूसिव प्रूफ, अब मुझे बताइए मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। जब बादशाह ने ये कहा कि अरशान तुमने ऐसा किया होगा, बट बताओ तुम्हें क्या कहना है अपने को पाक साबित करने के लिए, अपने को इनोसेंट साबित करने के लिए। ठीक, तो नाउ प्रिजम्पशन हैज बीन रेज्ड अगेंस्ट हिम, बट दिस प्रिजम्पशन इज रिबटेबल। इफ द अरशान हैज evidence in his favor, he can disprove that presumption। and again अगर ये कहा जाए, इसके मुंह पे टेप बांध दिया जाए कि जो कहा है वही सच है और इससे आगे हम कुछ नहीं सुनेंगे, तक लिया, बात खत्म। इट इज यूनिक, इट मींस you are not allowed to rebut it। it means
इररिबटेबल प्रिजम्पशन हो गया अभी है। और अगर मे प्रिज्यूम होता, बादशाह कहते बेटी से, बेटी हमें भी पता है तेरी कितनी कहानियां और भी हैं, तो इट मे प्रिज्यूम कह सकते हैं, मान भी सकते हैं उसकी बात और नहीं भी मान सकते, कहते नहीं नहीं और सबूत लाओ, वाकई में अभद्रता की थी, ये बात साबित करो बेटी तुम पहले। तो तीनों केस हो गए। तो आई बिलीव कि आपको मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ का मीनिंग समझ में आएगा। तो आई बिलीव कि आज के लिए पर्याप्त है इतना। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, एंड इफ़ इट इज़ सो प्लीज़ आई विल नीड योर कमेंट। आपका कमेंट मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। इनके नोट्स हम लोगों ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने एक कुछ बहुत छोटा सा कोर्स क्रिएट किया है, उसका बुक समझ लीजिए आप एक तरीके से, यू कैन यूज़ दैट एज ए बुक। उसमें क्या मिलेगा, हमारे ऐप पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा, उसमें क्या होगा, इन सभी के नोट्स की डाउनलोडेबल कॉपी मिलेगी आपको। नंबर 2, वहाँ पर आपको वन लाइनर या और भी डिफरेंट तरीके के नोट्स हो सकते हैं, वो हम आपको अपलोड करते रहेंगे उसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आपको मिलेगा जो यूट्यूब पे पॉसिबल ही नहीं है, वो ऐप पर आपको MCQ सॉल्व करने के लिए एक टेस्ट सीरीज़ मिलेगी उसमें आपको प्रोविजन बेस्ड भी क्वेश्चंस मिलेंगे BSA के, उसमें आपको एंटायर टेस्ट भी मिलेंगे आपको, तो जिनकी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो वो कोर्स बहुत यूज़फुल होगा आपके लिए। और उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होगी, मेरे ख्याल से देख लेना आप कितने की होगी, लगभग एक जैसे बुक की कॉस्ट होती है उतनी ही कॉस्ट होगी लगभग। तो दैट्स यू शुड हैव, मेरा यही सजेशन है। तो विद दीज वर्ड्स लेट्स एंड दिस क्लास, एंड मैं फिर आपसे वही कहूँगा, देखिए आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस मैटर करेगा। और आपको जो टेक्निक सिखाई गई है, टेक्निक में मैंने बहुत समझाया आपको कि रिवीजन बहुत मस्ट है, प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। और इस चैनल की जो अदर प्लेलिस्ट हैं उनको एक्सप्लोर करना नहीं भूलेंगे आप। थैंक यू वेरी मच।